तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपके पास केस जरूर आता होगा। जैसे कि आप अगर कुछ माल खरीद रहे हैं जिसका दाम 500 रुपए है और वहां पर कम से कम आपको 200 रुपए कमाना ही है, तो इस हिसाब से मिनिमम सेलिंग प्राइस 700 रुपए आपका होना ही चाहिए। लेकिन आपको कस्टमर को डिस्काउंट भी देना है 30% का। तो इस केस में हमें अपना सेलिंग प्राइस कितना रखना होगा ताकि 30% डिस्काउंट देने के बाद भी 700 रुपए का हमारा सेलिंग हो जाए। तो इस केस में अपने कैलकुलेटर को निकालिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमारा मिनिमम सेलिंग प्राइस 700 रुपए है और हमें कम से कम डिस्काउंट देना है 30% का। तो इस केस में आप अपने कैलकुलेटर में पहले तो 100 लिखिए। 100 लिखने के बाद जितना आप डिस्काउंट देना चाहते हैं वो डिस्काउंट लिखिए। जैसे 30% आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो 30 लिखिए, बराबर पे दबाइए तो 70 आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए आपका मिनिमम सेलिंग प्राइस 700 रुपए होना चाहिए, तो 700 लिखिए और इसे 70 से भागा दीजिए, फिर इसे गुना 100 से कर दीजिए। तो इस केस में आपका 1000 रुपया हो जाता है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर अगर आप 1000 रुपये एमआरपी लिखिएगा तो 30% डिस्काउंट देके 700 रुपए में फाइनली आपका प्रोडक्ट सेल होगा। अब जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं आपका जो डिस्काउंट है वो 20% का है, तो इस केस में कैसे होगा? तो देखिए सिंपली आप अपने फिक्स्ड प्राइस को लिखिए, जैसे कि 700। इस केस में 700 को अब डिवाइड करिए, 100 माइनस 20 करने से 80 आता है, तो 80 से डिवाइड करिए और गुना 100 से कर दीजिए। तो अब देखिए 875 रुपए का हमारा एमआरपी प्राइस हो गया। तो इसमें आप 20% का डिस्काउंट करिएगा तो 700 रुपए का आपका फिक्स सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए।